हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और इस वीडियो में मैं आपको हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। हाफ डिस्क आपको फिगर में दिख रहा है ना। इसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम और रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। और ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में जितना हाफ डिस्क का मास है उतना ही राइट में है ना। तो हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अगर इसका ये क्या कहते हैं पूरा डिस्क रहता है तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट कह देते हैं ओरिजिन पे होगा, है ना। बट ये है हाफ डिस्क, इसको हमें निकालना होगा। ऐसे तो हवा में तीर मार करके हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कहां पे होगा। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो सेंटर ऑफ मास के को निकालने के लिए जो कंटिन्यूअस मास का फॉर्मूला होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्सएम, यानी कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। उसी तरह से वाई सीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला होता है। बट सवाल ये उठता है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सभी कंटिन्यूअस मास में लगता है। लेकिन चैलेंजिंग बात ये होता है कि हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टेप है, जैसे कि रिंग है, डिस्क है, कोन है, आदि आदि, है ना। तो इन सभी में हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज जानो कि बहुत सारे पॉइंट मिलकर के लाइन बनता है। तो क्या करते थे कि बहुत सारे पॉइंट मिलकर के लाइन बनता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास लिए थे और फिर उसी से क्या किए थे, हाफ रिंग का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले थे। वही बात यहां पे है कि डिस्क है, तो डिस्क कैसे बना है कि तो हम ये कहेंगे कि कोई भी प्लेन कैसे बनता है, तो बहुत सारे लाइन मिल करके कोई भी प्लेन बनता है। बहुत सारे लाइन मिल करके कोई भी क्या बनता है, प्लेन बनता है। यहां पे चूंकि क्या कहते हैं हाफ डिस्क है, वो भी प्लेन है, तो बहुत सारे लीनियर क्या कहते हैं लाइन जो होगा वो किस तरह का होगा, तो सर्कुलर होगा। सर्कुलर लाइन, यानी कि रिंग, बहुत सारे छोटे रिंग लोगे उसके ऊपर बड़े रिंग करते करते पूरा का पूरा डिस्क बना। सपोज करें कि कोई इंटरमीडिएट रिंग ये है और इसका रेडियस क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर, है ना। इसको थिकनेस दिखाने के लिए थोड़ा मोटा कर देते हैं और ये हो गया एलिमेंट्री रिंग, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और आप ये समझो कि यहाँ पे जीरो रेडियस वाला सबसे छोटा रिंग होगा एलिमेंट्री, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके ऊपर करते करते पूरा डिस्क बना है। ये हमारा सेंटर है। और इसका ये थिकनेस कितना ले लेते हैं, फिर छोटा है तो एलिमेंट्री है तो डी ले लेते हैं। और इसका मास अभी क्या ले लो, डीएम, है ना। हालांकि डीएम की वैल्यू बाद में निकालना होगा। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पे चूंकि हाफ डिस्क है तो क्या है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे है, तो मास पर यूनिट एरिया यहां पे यूज करेंगे, है ना। मास पर यूनिट एरिया क्या होगा यहां पे, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी, मास पर यूनिट एरिया को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा से। क्या होगा यहाँ पे, तो टोटल मास हाफ डिस्क का लिए एम और उसका एरिया क्या, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हाफ है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दिए। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एम बाय पाई आर स्क्वायर, ये है। अब इस छोटे से पोर्शन का हमें जो है मास निकालना है, यानी कि डीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। तो एरिया एलिमेंट्री पोर्शन का कितना होगा, तो उसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पोर्शन ऐसा होगा और उसका लेंथ कितना होगा, पाई आर, है ना, पाई आर होगा। अब थिकनेस कितना होगा आपका, हो डी आर, है ना। तो ये क्या हो गया, पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि रेक्टेंगल के जैसा शेप है तो एरिया हो गया। और ये सब वैल्यू पुट करोगे तो ट्वाइस एम बाय सिग्मा की वैल्यू ट्वाइस एम बाय पाई आर स्क्वायर है ना। और ये पाई आर डी आर, ये पाई से पाई काट दी, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एम आर डी आर अब बाय आर स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि अब हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो x इंटू डीएम है, यहाँ पे y इंटू डीएम है। तो x तो होता था कि पॉइंट मास का पोजीशन, है ना, y भी यहाँ पे पॉइंट मास का पोजीशन। बट ये है तो एलिमेंट्री मास और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रिंग के शेप में हर जगह है। तो इसका पोजीशन कहाँ पे माना जाएगा, इसको कहाँ पे कंसंट्रेट माना जाएगा, तो ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसको कहाँ पे कंसंट्रेट माना जाएगा, तो इसके अपने सेंटर पे। कहाँ पे, इसके अपने सेंटर पे। यही था ना आपका हाफ रिंग, तो इसको याद है इसका अपना सेंटर कहां पे होता था, इसके अपने सेंटर ऑफ मास कहां पे होते थे। तो इसका मास कहां पे कंसंट्रेट मानोगे, तो इसके अपने सेंटर ऑफ मास पे। और इसका अपना सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ट्वाइस r बाय
पाई, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स सीएम बात करोगे तो क्या करोगे, एक्स डीएम अब टोटल मास, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या करोगे, हाफ रिंग का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता था 0, 0 इंटू डीएम बाय एम। तो ये 0 इंटू में है तो पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और वाई सी एम क्या हो जाएगा, तो वाई डीएम था, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अब टोटल मास। तो y की वैल्यू क्या लोगे, तो मैंने कहा कि इस पूरे के हाफ रिंग को कहां पे कंसंट्रेट मानोगे, तो इसके अपने सेंटर ऑफ मास पे। इसका अपना सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या था, तो आपका ट्वाइस r बाय पाई। तो ये हो गया y की वैल्यू, है ना। m की वैल्यू क्या निकाले हो, ट्वाइस एम आर डी आर अब बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हो गया आपका क्या, 2 इंटू 2 बाहर कर दो 4 हो गया, और क्या कहते हैं एम भी कैपिटल एम बाहर कर दो, और नीचे में पाई आर स्क्वायर को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाता है। तो यहां पे हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय में भी टोटल मास m है। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, r इंटू आर, तो आर स्क्वायर, है ना, डी आर। अब बताओ कि ये एलिमेंट्री पोर्शन जो सबसे छोटा होगा उसका 0 रेडियस होगा। हमें तो आपका जो है पूरा से पूरा यहां तक करना है ना इंटीग्रेट, और इसका रेडियस क्या लिए हो, स्मॉल आर। तो 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो कैपिटल आर तक। ये m से m काट दिए, हमारा ये क्या हो गया, तो 4 बाय पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आर क्यूब बाय 3, क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। कांस्टेंट को बाहर कर दो, 4 बाय 3 पाई आर स्क्वायर, और लिमिट पुट करो आर क्यूब माइनस 0। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, 4 आर बाय 3 पाई, है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका हो, तो हमारा कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, तो x 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 r बाय 3 पाई, है ना। ये हो गया। इसी तरह से हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि कोई भी शेप में अगर सपोज करें कि ये अगर डिस्क ऐसा रहता, ये पूरा डिस्क है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के जगह पे y कर देते हैं, y के जगह पे x। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 r बाय 3 पाई, 0,